गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिगरी यार और आतंक का पर्याय बन चुका अमन साहू एनकाउंटर में ढेर हो गया। घटना मंगलवार सुबह पलामू के चैनपुर के अंधारी ढोड़ा के पास में हुई। अमन साहू को झारखंड पुलिस की टीम पूछताछ के लिए रायपुर से रांची ले जा रही थी। पुलिस की माने तो गाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसका फायदा उठाकर अमन साहू एसटीएफ जवान से एहसास राइफल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसने जवान पर गोली चलाई, जिसमें जवान घायल भी हुआ। वहीं अमन की फायरिंग के बाद एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की, गोलियां चलाई, जिसमें गैंगस्टर साहू मारा गया। यह वही अमन साहू है जिसका नाम एनटीपीसी डीजीएम मर्डर केस में सामने आया था, जिसमें 8 मार्च को डीजीएम रैंक के अधिकारी कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि अमन साहू और उसकी गैंग के कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है, उस लिस्ट पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि लॉरेंस से उसका कनेक्शन क्या है। अमन साहू खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताता था। अमन साहू और लॉरेंस के बीच मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा कड़ी का काम करता था। राजस्थान का रहने वाला सुनील मीणा लॉरेंस का दोस्त है, लेकिन फिलहाल वो अजरबैजान पुलिस की गिरफ्त में है। उसके प्रत्यर्पण को लेकर कोशिशें चल रही हैं। वहीं अमन के बारे में कहा जाता है कि वो लॉरेंस को गुर्गे सप्लाई किया करता था, जिसके बदले में उसे हाईटेक हथियार मिलते थे। महंगे कपड़ों का शौकीन अमन साहू ने 2013 में अपना गैंग बनाया था। जानकारी के मुताबिक अमन साहू का फेसबुक अकाउंट अमन सिंह नाम का एक शख्स कनाडा से ऑपरेट करता था और दूसरा अकाउंट जो था वो मलेशिया से सुनील राणा नाम का शख्स मैनेज किया करता था। पिछले कुछ वक्त में अमन साहू और उसके गैंग ने ऐसा आतंक फैला रखा था कि लोग उसका नाम सुनकर भी कांपते थे। और हो भी क्यों ना, साहू गैंग ने कांड ही इतने कर रखे थे। जैसे 7 मार्च 2025 को रांची में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को गोली मारकर घायल कर दिया गया। 6 अप्रैल 2024 को अमन साहू गिरोह ने बार्बरिक कंपनी को धमकी दी कि झारखंड में काम नहीं करने दिया जाएगा। 21 मार्च 2024 को रांची के जमीन कारोबारी से गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। 1 दिसंबर 2023 को रामगढ़ के कुजू में ट्रांसपोर्ट कार्यालय के बाहर साहू गैंग ने फायरिंग की। 7 जुलाई 2023 को रांची के अरगोड़ा में अमन साहू गिरोह के अपराधियों ने कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को गोली मार दी। 9 जुलाई 2023 को लातेहार में रहने वाले ट्रांसपोर्टर अमित सिंह से रंगदारी मांगी गई। 9 मई 2023 को हजारीबाग के बड़का गांव में स्थित ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की अमन साहू गिरोह ने गोली मारकर हत्या कर दी। 27 मार्च 2023 को देवघर के नगर थाना क्षेत्र में राय एंड कंपनी चौक के पास हरदेव कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में फायरिंग की गई। 18 फरवरी 2023 को शिवपुर रेल लाइन निर्माण कार्य कर रही साईं कृपा कंपनी के साइट पर अमन साहू के गिरोह ने गोलीबारी की। ये सारी घटनाएं हाल फिलहाल में हुई हैं दोस्तों। सोचिए, अमन साहू दशकों से गैंग चला रहा है। लॉरेंस जैसे गैंगस्टर को अमन अपना मुंह बोला भाई बताता है, तो उसकी आपराधिक जो कुंडली है वो कितनी बड़ी होगी, आप अंदाजा लगाइए। सोचिए, रांची के एक छोटे से गांव मतबे से निकला अमन साहू कैसे जराइम की दुनिया का खूंखार अपराधी बन जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमन साहू ने डिप्लोमा किया और एक मोबाइल की दुकान भी खोली। इसी दुकान पर उसका अपराधियों संग उठना बैठना शुरू हुआ। फिर देखते ही देखते वो कुख्यात गैंगस्टर बन गया। अमन साहू ने अपनी आपराधिक जो कदम थे वो व्यापारियों और बिल्डर्स को धमकाते हुए आगे बढ़ाए। फिर एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू कर दिया। आलम यह हो गया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों में अमन साहू के खिलाफ 125 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। इसके बाद पहली बार 2019 में अमन साहू कानून की गिरफ्त में आता है, लेकिन 29 सितंबर 2019 को वो फरार हो जाता है। हालांकि 3 साल बाद जुलाई 2022 में पुलिस ने फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे झारखंड की जेल में रखा गया था, लेकिन उसने जेल को भी अपराध के धंधे का सेंट्रल पॉइंट बना दिया। इसके बाद 14 अक्टूबर 2024 को अमन को छत्तीसगढ़ की रायपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहां से भी वो अपनी गैंग को चलाता रहा। अमन साहू को एक केस में 6 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि एक और केस था जिसमें उसे 3 साल की सजा हुई थी। कहने को अमन साहू जेल में अपनी सजा काट रहा था, लेकिन वो अपराध की दुनिया में लगातार बना हुआ था, सक्रिय था। फिलहाल अमन साहू का खात्मा हो चुका है। उसके गुर्गे भी पुलिस के टारगेट पर हैं। अमन साहू की मौत लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी एक बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। अब सवाल यह है कि अगला नंबर किसका होने वाला है।